हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल पर। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और इस चैनल पे आपको बीएड की सभी क्लासेस फ्री दी जाएंगी। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो आप इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 6 पेपर होते हैं, जिसमें से ये आपका पहला पेपर है जिसका नाम है समकालीन भारत एवं शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। और ये पेपर कोड आपका E101 है। ठीक है, तो आप इसका पेपर कोड ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको मेन 3 काल पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है प्राचीन काल। अब प्राचीन काल के भी 2 पार्ट्स हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और सेकंड है बौद्ध काल और थर्ड है मुस्लिम काल। इन तीनों काल में ही आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए कि प्राचीन काल में हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी थी, जैसे बच्चे गुरुकुल जाके पढ़ाई किया करते थे। और फिर बौद्ध काल में कैसा सिस्टम था एजुकेशन का। फिर जब मुसलमानों का शासन हुआ हमारे देश पर, तब हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी हो गई थी। तो इन सभी के बारे में बताना है आपको इस चैप्टर में। तो इस वीडियो में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। फिर नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध काल और मुस्लिम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैदिक काल से। अब इसमें फर्स्ट हेडिंग है वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक काल में कैसी हमारी एजुकेशन सिस्टम थी। ठीक है, तो फर्स्ट शिक्षा प्रणाली। तो वैदिक काल में छात्र जो हैं वो माता पिता से अलग गुरु के घर या गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु मौखिक प्रवचन देते थे बच्चों को और छात्र उनको सुनने के बाद उनका चिंतन और मनन किया करते थे। तो ये आप एक बार पढ़ लोगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद शिक्षा का पाठ्यक्रम। तो वैदिक काल में शिक्षा के 2 प्रकार के पाठ्यक्रम थे, पहला लौकिक और दूसरा आध्यात्मिक। लौकिक को अपरा भी बोलते हैं और आध्यात्मिक को परा भी बोलते हैं। लौकिक के अंतर्गत व्याकरण, भाषा, गणित, सैन्य शिक्षा, इन सभी की शिक्षा दी जाती थी। और आध्यात्मिक के अंदर वेद, उपनिषद, पुराण आदि की शिक्षा दी जाती थी। तो ये सब आप वैदिक काल में शिक्षण विधियाँ, मतलब कौन कौन सी विधि द्वारा वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी। तो पहली है मौखिक विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर होता था। और वाद विवाद, अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है, नकल करना। और अभ्यास आदि, ये सारी शिक्षण विधियाँ थी वैदिक काल में। फिर इसके बाद वैदिक काल में संस्कार कौन कौन से थे, और ये आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये तीनों ही संस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है विद्यारंभ संस्कार। यह संस्कार वैदिक काल का पहला संस्कार था। 5 साल की आयु में किसी भी शुभ दिन को देखकर बच्चे का विद्यारंभ संस्कार किया जाता था। और यह संस्कार परिवार के पुरोहित द्वारा कराया जाता था। इसमें बच्चे को स्नान कराकर, उसे नए कपड़े पहनाकर और जो पुरोहित है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता था। फिर पुरोहित उस पर वस्त्र पर चावल डालता था, मंत्रों के द्वारा देवताओं की आराधना करता था और फिर बच्चे की उंगली पकड़कर उससे चावल में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद पुरोहित को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती थी। फिर पुरोहित बच्चे को आशीर्वाद देता था और इसी के बाद बच्चे की शिक्षा नियमित रूप से प्रारंभ की जाती थी। तो ये आपका विद्यारंभ संस्कार है, आप इसको एक बार पढ़ के अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख सकते। इसके बाद सेकंड है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार का अर्थ है बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाना। और यह संस्कार उस समय होता था जब बालक गुरु के संरक्षण में अपनी शिक्षा आरंभ करता था। ठीक है, इसमें एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है कि उपनयन संस्कार किन वर्ण के बालकों के लिए नहीं था। तो आपको याद रखना है कि जो उपनयन संस्कार है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के बालकों के लिए तो था, परंतु शूद्र वर्ण के बालकों के लिए
नहीं था, ठीक है। और उपनयन संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाते थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है समावर्तन संस्कार। तो समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है घर लौटना, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो जब बालक अपनी शिक्षा पूरी कर लेते थे और वापस गुरुकुल से घर लौटते थे, तो जो गुरुओं के द्वारा उनका संस्कार किया जाता था उसे ही समावर्तन संस्कार कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों संस्कार आपको याद रखने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यारंभ संस्कार में क्या होता है। बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है 5 साल की उम्र में, शुभ मुहूर्त देकर कुल पुरोहित के द्वारा जो है ये संस्कार किया जाता है। फिर उपनयन संस्कार में बालक को शिक्षा के लिए अध्यापक के पास ले जाया जाता है। और समावर्तन संस्कार वो होता है जब बालक अपनी पूरी शिक्षा कंप्लीट करके और वापस घर लौटता है, तो उस समय किए जाने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं। तो ये तीनों आपको याद करने हैं अच्छे से, क्योंकि ये आते ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षा की अवधि या आयु कितनी थी। तो वैदिक काल में छात्रों की शिक्षा विद्यारंभ संस्कार तो आपको पता ही है 5 साल की उम्र में शुरू हो जाती थी। फिर उच्च शिक्षा जो है वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही दी जाती थी, शूद्र वर्ण को नहीं दी जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और इसमें आपको ये याद रखना है कि जो ब्राह्मण है उनके लिए 8 साल, ठीक, और क्षत्रिय के लिए 11 साल और वैश्य वर्ण के लिए 12 वर्ष थी उम्र। इसके बाद एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष की अवधि निश्चित थी वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण संस्थान, कि वैदिक काल में कौन कौन से शिक्षण संस्थान थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको इनमें से 3-4 नाम याद रखने हैं। तो टोल, चरण, घटिका, गुरुकुल, परिषद, विद्यापीठ, विशिष्ट विद्यालय, ये वैदिक काल के शिक्षण संस्थान हैं। ये फिर है नेक्स्ट पॉइंट, वैदिक काल में गुरु शिष्यों का संबंध कैसा था। तो ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है, तो आप इसको याद रखना कि वैदिक काल में जो शिष्य हैं वो गुरु को पिता के समान मानते थे, ठीक है। उनका आदर सम्मान किया करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे, ठीक। इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं, ठीक है। तो विशेषताओं के अंदर आपने जो भी पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं और जो भी आपको लगे कि हाँ ये वैदिक काल की विशेषताएं हो सकती हैं, वो आप इनके अंदर लिख सकते हैं। जैसे विद्यारंभ संस्कार हो गया, उपनयन संस्कार हो गया, समावर्तन संस्कार, गुरु शिष्य संबंध कैसा था, तो घनिष्ठता का संबंध था, ठीक है। शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी, तो ये सभी वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं हो गई। तो ये आपको हेडिंग करना है। इसके अंदर आप 4-5 लाइन अपनी तरफ से कुछ भी मत लिखना, इसके बारे में ही लिखना, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बस कन्वर्ट करके, ठीक। इसके बाद वैदिक कालीन शिक्षा के दोष कौन कौन से थे, ठीक है। तो रटने पर, ये रखने नहीं है, रटने हैं, ठीक है, आप इसको ठीक कर लेना। रटने पर अधिक बल दिया गया, ठीक। जैसे कि शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी थी, मौखिक थी और प्रश्नोत्तर विधि थी। तो रटने पर अधिक बल दिया जाता था वैदिक काल में। फिर सेकंड पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शूद्रों की शिक्षा का अभाव। उच्च शिक्षा में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तो प्रवेश दिया गया, पर शूद्रों की शिक्षा का अभाव था, उनको प्रवेश नहीं दिया गया। तो ये वैदिक काल की सबसे बड़ा दोष है, ठीक है। फिर स्त्री शिक्षा का अभाव था और वैदिक काल में धर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया, ये भी इसका एक दोष है, ठीक है। फिर इसके बाद सांसारिक जीवन की उपेक्षा की गई। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये हेडिंग वाइज लिखना है आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो, और इसके अंदर आपको अपनी लैंग्वेज में 4 से 5 लाइन लिखना है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से थे, ठीक है, और शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी थी, इसके गुण दोष कौन से थे, शिक्षण विधियाँ पूछ ली जाती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैदिक काल के संस्कार, जो कि तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, और ख़ासकर उपनयन संस्कार ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो आप इन सभी को कर लेना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे ये आदिकाल नहीं वैदिक काल है, तो आप इसको वैदिक काल कर लेना, क्योंकि हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद
इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।